अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे फर्टिलाइज़ेशन के टॉपिक की। फर्टिलाइज़ेशन इज़ वेरी सिंपल टॉपिक। अगर हम अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात करें तो फर्टिलाइज़ेशन क्या होता है कि oocyte पड़ा हुआ है, उसके पास स्पर्म आया, दोनों के क्रोमोसोम फ्यूज़ हुए और उसके नतीजे में हमारे पास ज़ाइगोट बन गया। तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइज़ेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कुछ बुक्स में डिटेल बायोलॉजिकल वे में बताया गया है कि फर्टिलाइज़ेशन क्या होता है। ये मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिख दी है कि अगर आपको कोई प्रोफेशनल वाइवा देना हो तो उसको आपने इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। कोऑर्डिनेटेड सीक्वेंस ऑफ मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर प्रोसेस व्हिच बिगिंस विद द कांटेक्ट ऑफ oocyte and sperm and ends with intermingling of maternal and paternal chromosome at metaphase of first mitotic division of zygote। ठीक है। इसका बेसिकली क्या मकसद है, कहने का ये मकसद है, एक सिंपल सी बात है, उसको बस घुमा कर लिखा गया है कि ये हमारे पास क्या होता है कि ये मॉलिक्यूलर सेलुलर प्रोसेस होते हैं इसमें, ठीक है। डीएनए जो है हमारे पास मॉलिक्यूलर प्रोसेस हो गया। उसमें क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास oocyte के पास स्पर्म आता है, दोनों कांटेक्ट में आते हैं और उसके नतीजे में क्या होता है कि दोनों के मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम हमारे जाइगोट के माइटोटिक डिवीजन में अरेंज हुए हुए होते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट आता है कि ये बेसिकली इसका फेट क्या है, ठीक है। इसका होने का फ़ायदा क्या है, रिजल्ट क्या होता है फर्टिलाइजेशन का। ये अक्सर वाइवा में पूछा जाता है, ये कुछ लोगों का फेवरेट क्वेश्चन होता है, रिजल्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन या फेट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इसे हम इस तरीके से बता सकते हैं कि नंबर वन आप क्या बताओगे, रिस्टोरेशन ऑफ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, कि अब हमें पता है म्योसिस से क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो क्या होगा, जब मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम आपस में मिलेंगे तो दोबारा रिस्टोरेशन हो जाएगी डिप्लॉयड नंबर की, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ न्यू इंडिविजुअल। सेकंड पॉइंट है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ न्यू इंडिविजुअल, यानी कि अब जो भी हमारे पास एम्ब्रियो है, अगर हमने उसका सेक्स डिटरमाइन करना होता है तो हम कैसे करते हैं, क्रोमोसोम से, ठीक है। एक्स फॉर डॉटर एंड XY फॉर सन। थर्ड है हमारे पास इनिशिएशन ऑफ क्लीवेज। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो जाइगोट नहीं बनेगा, और जाइगोट नहीं बनेगा तो मजीद डिवीजन नहीं होगी, क्लीवेज नहीं फॉर्म होगा, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन जो है वो फैलोपियन ट्यूब के एक पार्ट एम्पुला में होती है। ये हमारे पास नॉर्मल साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है। नॉर्मल साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एम्पुला। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कि फर्टिलाइजेशन तो होनी है, लेकिन फर्टिलाइजेशन होने से पहले स्पर्म का oocyte पर जाने से पहले स्पर्म को तैयार होने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उससे मिलने के लिए इसे तैयार होने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये दो तरह के रिएक्शंस करता है, एक हमारे पास कैपेसिटेशन करता है और दूसरा एक्रोसोम रिएक्शन करता है, ठीक है। कैपेसिटेशन का मकसद क्या होता है, हेड कंडीशनिंग। जो हमारे पास स्पर्म होता है उसके जो हेड होता है वहाँ पर क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन कोट होता है, सही है। तो क्या होगा कि उसके ग्लाइकोप्रोटीन कोड जो है उसका रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। और जो है सॉरी, कैपेसिटेशन में क्या होता है कि हमारे पास हेड की कंडीशनिंग हो जाती है, वहाँ से जो हेड में ग्लाइकोप्रोटीन कोट होता है वो रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से oocyte को ये आसानी से टच कर सकता है। दूसरा क्या होता है, एक्रोसोम रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही जोना पेलुसिडा के साथ ये बाइंड करता है हमारा स्पर्म, जोना पेलुसिडा क्या थी, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर की एक कोट थी जो कि oocyte के सराउंडिंग में मौजूद होती है। तो जैसे ही ये बाइंड करता है, ये क्या करता है, तीन तरह के एंजाइम्स को रिलीज करता है, एक्रोसिन, ट्रिप्सिन एंड हाइड्रोनाइडेज। अब ये क्या करेंगे, जाहिर सी बात है, ये जोना पेलिसिडा को टच करते ही क्या करेंगे, इसको डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। और डाइजेस्ट कौन करवाता है, ये तीन एंजाइम, एक्रोसिन, ट्रिप्सिन एंड हाइड्रोनाइडेज, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन से गुजरने के बाद स्पर्म इजीली जो है oocyte के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है, ठीक है। अब हम इसके फेजेस को डिस्कस करेंगे। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हम इजीली फर्टिलाइजेशन को देख सकते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। इसमें जो फेजेस होते हैं ये इसके थ्री फेजेस होते हैं जो इनमें इन्वॉल्व होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा, देन पेनिट्रेशन ऑफ जोना पेलुसिडा, देन फ्यूजन ऑफ oocyte एंड स्पर्म सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास oocyte था, ये हमारे पास oocyte है, ये जोना पेलुसिडा की लेयर है, ठीक है। और इसके बाहर जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं वो एज ए क्राउन अरेंज होते हैं, जिसे हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट फेज में इसको पेनिट्रेट करना पड़ेगा। सबसे पहली लेयर क्या आएगी इसके पास, कोरोना रेडिएटा की, उसको इसको पेनिट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये सबसे पहले इसको पेनिट्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है कोरोना रेडिएटा को। अब कोरोना रेडिएटा को कैसे स्पर्म जो है पेनिट्रेट कर सकता है, सिर्फ वो स्पर्म पेनिट्रेट कर सकता है जो कि कैपेसिटेटेड हो, ठीक है। उसमें क्या हो, कैपेसिटेशन हुई भी हो, तो वो वाले स्पर्म जो है उसको पेनिट्रेट कर सकते हैं, ठीक है।
सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारे पास कौन सी लेयर है, ज़ोना पेलुसिडा की, ठीक है। तो ये क्या करता है कि हमारे पास ज़ोना पेलुसिडा को तब पेनिट्रेट करेगा जब इसमें हमारे पास एग्रोसोम रिएक्शन हो चुका होगा, यानी कि एंजाइम्स रिलीज हो चुके होंगे, वो इसको डाइजेस्ट कर लेंगे, जब जाके ये इसको पेनिट्रेट कर सकता है। तीसरा क्या होगा, इसको पेनिट्रेट करने के बाद अब तो सिर्फ ऊ साइड बचा है, तो ऊ साइड और स्पर्म आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो एडिजन होती है वो किस तरीके से होती है कि हमारे पास उस साइड में इंटीग्रीन्स प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम इंटीग्रीन्स कहते हैं, और स्पर्म में डिसइंटीग्रीन्स होते हैं, ठीक है। ये अपोजिट अट्रैक्शन होती है और दोनों की एडिजन हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है। तो ये तीन तरह के फेसेस आते हैं, पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा, पेनिट्रेशन ऑफ ज़ोना पेलिसिडा, एंड देन फ्यूजन ऑफ oocyte एंड स्पर्म, ठीक है। अब ये तो हमारे स्पर्म की बात हो गई, ठीक है। अब क्या होता है स्पर्म में, अब फ्यूजन हो गई, फ्यूजन के बाद oocyte यानी कि एग किस तरीके से, ओवम जो है वो हमारे पास वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। अब वो रिस्पॉन्ड क्या करेगा कि सबसे पहले उसमें एक जोनल रिएक्शन होगा, ठीक है। अब हमें एक बात जहन में वो करनी चाहिए, दोहरानी चाहिए, रिपीट करनी चाहिए कि जो स्पर्म है, स्पर्म हमारे मिलियंस ट्रिलियंस के तादाद में जो है हमारे वजाइना के थ्रू फ़िलिपियन ट्यूब तक के पहुंचता है, लेकिन उनमें सिर्फ एक ही स्पर्म होता है जो उसको फर्टिलाइज कर देता है। बाकी स्पर्म उसको टच क्यों नहीं कर पाते, या बाकी स्पर्म उस तक क्यों नहीं पहुंच पाते, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि सारे स्पर्म जिसकी स्पीड सबसे तेज़ होती है ना, वो ओवम तक के पहुंच जाता है, ठीक है। और जो पीछे रह जाते हैं वो पीछे रह जाते हैं, लेकिन टच वो भी कर सकते हैं आकर, ठीक है। लेकिन उनके टच करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एग जो है पहले स्पर्म मिलने पे ही अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर लेता है, जिसे हम कहते हैं जोना रिएक्शन। क्या होता है कि ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ना oocyte के अंदर, ठीक है, oocyte को जो सराउंड किए हुए ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो लाइसोसोमल एंजाइम को रिलीज करते हैं, जो कि क्या करते हैं, जोना पेलिसिडा की प्रॉपर्टी को अल्टर कर देते हैं, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी बना देते हैं जोना पेलिसिडा की कि ये अब स्पर्म को अपने करीब आने नहीं देती, ठीक है। तो ये जोना रिएक्शन परफॉर्म करते हैं एग, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म एक वक्त में एग को फर्टिलाइज कर सकता है। ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दूसरा क्या करता है, सेकंड म्योटिक डिवीजन। अगर हमें याद हो तो हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास जो सेकेंडरी oocyte है, वो आकर मेटाफेज पर रेस्ट हो जाता है, उसकी जो है डिवीजन होती ही नहीं है आगे, ठीक है। मेटाफेज के बाद एनाफेज टिल फेज ये सारी चीज़ें नहीं होती उसमें। वो डिवीजन कंप्लीट कब करता है, जब इन दोनों की फ्यूजन हो जाती है, स्पर्म और एग आपस में मिल जाते हैं, ये फ़ौरन से अपनी सेकंड म्योटिक डिवीजन को कंप्लीट कर लेता है। अब जब ये अपनी मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट कर लेता है, तो ये प्रो न्यूक्लियस की फॉर्म में अरेंज हो जाता है, यानी कि क्रोमोसोम जो है एक न्यूक्लियस में अरेंज हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं फीमेल प्रो न्यूक्लियस, ठीक है। इसका न्यूक्लियस अलग हो गया, स्पर्म है उसका न्यूक्लियस अलग हो गया, जिसे हम कहेंगे मेल प्रो न्यूक्लियस। तो फीमेल प्रो न्यूक्लियस और मेल प्रो न्यूक्लियस दोनों मिलकर जाइगोट की फॉर्मेशन करवा देते हैं। इट्स ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन, इसके अलावा इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर हम रिपीट करना चाहें तो हम आराम से रिपीट कर सकते हैं कि भाई फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या है, oocyte और स्पर्म का कांटेक्ट में आना है, जिसके नतीजे में जाइगोट फॉर्म हो जाना। रिजल्ट क्या है, सबसे पहले रिस्टोरेशन हो जाएगी डिप्लॉयड नंबर की, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स एंड इनिशिएशन ऑफ क्लीवेज। फर्टिलाइजेशन होती कहाँ है, एम्ब्रियो में होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर फर्टिलाइज होना करना है तो स्पर्म को जो है तैयार होना पड़ेगा, और वो दो रिएक्शन से गुजरता है, एक कैप्सिटेशन, दूसरा एक्रोसोम रिएक्शन। कैप्सिटेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन कोड फ्रॉम हेड, जैसे हम हेड कंडीशनिंग कहते हैं, ताकि ये आराम से पेनिट्रेट कर सके। दूसरा एक्रोसोम रिएक्शन, कि जैसे ये जोना पेलिसिडा के साथ बाइंड करते हैं, तीन तरह के एंजाइम रिलीज करता है, एक्रोसिन, ट्रिप्सिन, हाइड्रोनाइडेज, जो कि जोना पेलिसिडा की लेयर को डाइजेस्ट कर देते हैं, और फिर ये अंदर इंटर हो जाता है। स्पर्म को पेनिट्रेट करने के लिए तीन लेयर से गुजरना पड़ता है, जो कि हमने यहाँ पर बनाई है। सबसे पहले पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा, अगर कैपेसिटेटेड स्पर्म होगा जब ही ये पेनिट्रेट कर सकेगा कोरोना रेडिएटा को। उसके बाद जोना पेलिसिडा की लेयर आ जाती है, ठीक है। अगर इसके पास एंजाइम है जब ये इसको पेनिट्रेट कर सकेगा, क्योंकि वो एंजाइम इसको डाइजेस्ट कर देता है और फिर ये आगे पेनिट्रेट कर जाता है। से थर्ड फेज़ में क्या होता है कि इन दोनों के फ्यूजन हो जाती है oocyte और स्पर्म की, ठीक है। फ्यूजन किस तरीके से होती है, ये एक दूसरे में चिपक जाते हैं। एडिजन किसकी वजह से होती है, इंटीग्रीन्स हमारे पास oocyte पर होते हैं, डिसइंटीग्रीन्स स्पर्म पे होते हैं, दोनों की अपोजिट अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूजन के बाद एग तीन तरह की चीज़ें परफॉर्म करता है। सबसे पहले जोना रिएक्शन परफॉर्म करता है। जोना रिएक्शन क्या होता है कि हमारे पास जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं वो लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज करते हैं, जो कि जोना पेलिसिडा की जो प्रॉपर्टी है उसको अल्टर कर देते हैं आफ्टर पेनिट्रेशन ऑफ वन स्पर्म, ठीक है।
उसके बाद वो मज़ीद स्पर्म को पेनिट्रेट करने नहीं देते। दूसरा हमारे पास क्या है, सेकंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाती है क्योंकि वो मेटाफेज पर अरेस्ट हुआ हुआ होता है। जैसे स्पर्म आता है ये अपने डिवीजन को जल्दी से कंप्लीट कर लेता है। जैसे ही डिवीजन कंप्लीट करता है, ज़ाहिर सी बात है न्यूक्लियस बन जाता है उसका। तो ये एक अपने क्रोमोसोम को एक न्यूक्लियस में अरेंज कर लेता है जिसे हम कहते हैं फीमेल प्रोन्यूक्लियस। इसी तरीके से स्पर्म भी जो है अपने क्रोमोसोम को एक न्यूक्लियस में अरेंज कर लेता है जिसे हम कहते हैं मेल प्रोन्यूक्लियस। जब फीमेल प्रोन्यूक्लियस मेल प्रोन्यूक्लियस मिलते हैं तो ज़ाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। इट्स ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। इट्स वेरी इजी। सो अल्लाह हाफ़िज़।